नमस्कार दोस्तों आजकल आम सवाल आता है कि मेरा इष्ट देव कौन है और मुझे किस देवता की, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हिंदू में ही है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक भगवान है, मुस्लिम में एक अल्लाह है, सिखों के गुरुजी हैं तो वो तो उनके 10 गुरु हैं। उन्होंने कहना है कि जो उनकी शिक्षा है वो उन्होंने फॉलो करनी है। हिंदुओं के लिए मुश्किल है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो इस पर एक जोक है, पहले उस पर बात करते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। इस जोक से काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक जो है जोक और भी सुनाऊंगा। तो पहला जोक है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों नाव में यात्रा कर रहे थे, तो अब नाव डूबने लगी तो क्रिश्चियन ने कहा जीसस सेव मी, तो जीसस ने उसको सेव कर लिया। मुस्लिम ने कहा अल्लाह मुझे बचा ले, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। उसके पास और कुछ अल्लाह के सिवा कुछ था भी नहीं। सिख ने कहा वाहेगुरु तेरा ही आसरा, तो उसको जो शिक्षा दी थी गुरु ने वो भी बच गया। अब हिंदू के लिए मुश्किल हो गया, वो सोचने लग गया कौन से भगवान को कहूँ वो मेरे को बचाएगा। तो क्या ये भगवान शिव मुझे बचा लो। और भगवान शिव जो है वो निकले बचाने के लिए। तो वो एंजाइटी में आ गया, उसने कहा पता नहीं भगवान शिव आएंगे नहीं आएंगे। उसने कहा हनुमान जी मुझे बचा लो। अब शिव जी बैठ गए, चलो हनुमान जी जाएँ। हनुमान जी निकले तो इतनी देर में उसको कृष्ण जी का ख्याल आ गया, तो वो बेचारे ने कई कोशिश की और वो डूब गया। एक जोक हो रहा है कि वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों नाव में यात्रा कर रहे थे, तो अब तूफान आया तो नाव डगमगाने लगी। तो नाविक ने कहा कि भाई एक आदमी अगर कूद जाएगा अपनी, तो बाकी लोगों की जान बच जाएगी। तो मुस्लिम ने सोचा कि मुझे औरों के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए, औरों को बचाने के लिए। मुस्लिम जो है वो अल्लाह का नाम लेके समुद्र में कूद गया। तूफान और बढ़ने लगा। तो अब क्रिश्चियन ने जीसस के नाम पे अपनी शहीदी दे दी कह लें, या वो भी डूब गया। इसके बाद नाविक ने कहा कि अब एक और को जाना पड़ेगा, अगर नहीं तो नाव डूब जाएगी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो सरदार ने बोला बोले सो निहाल, और हिंदू को उठा के नाव से नीचे फेंक दिया। तो खैर ये तो होगी मजाक की बात, लेकिन अब वापस इसी पे आ जाते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन होना चाहिए। तो ये देव है क्या, या हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का मतलब क्या है। फिर इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ये भी दोस्तों आपने देखा ही है कि जो लोग हनुमान भगवान की पूजा कर रहे हैं, समस्याएं उनको भी आती हैं। जैसे आसाराम बापू जी हैं, आप देखिए उनके पास तो कोई काम था नहीं, तो वो पूजा ही करते रहते होंगे सारा दिन। और आज क्या हालात हैं आपके सामने। इस तरह से चंद्रा स्वामी जी भी हुए, तो उनको भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ा। तो इसका मतलब है कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है, ये बात ज़्यादा ठीक प्रतीत होती है। अब आगे आ जाते हैं कि ये भगवान है क्या और क्या हमें पूजा करनी चाहिए। तो पहले भगवान का मतलब समझ लेते हैं। हिंदुओं में क्या एक ऐसी प्रथा है, वो हर एक चीज़ को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भूल जाते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जल भी देवता, देव भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो कितने सारे देवता हैं। अग्नि देवता, तो सबको देवता मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। अब जल के बिना जीवन नहीं है, और वायु के बिना भी जीवन नहीं है, इसलिए शायद देव मान लिया गया, वो ये पहले ही मान लिया गया। अब भगवान के दर्शन कैसे होंगे, ये देव नहीं होंगे तो भगवान के दर्शन तुरंत हो जाते हैं। जैसे आपकी मैं सांस रोक दूं तो आपको कुछ सेकंड में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और कुछ समय के लिए अगर जल रोक लें तो भी आप भगवान को याद करेंगे। अब आ जाते हैं कि ये भगवान है क्या, ये समझ लेते हैं। और इसमें देवों का क्या काम है।
ये देखिए इतनी बड़ी सृष्टि बनी हुई है, तो इस सृष्टि के अंदर जो भी कार्यकलाप चल रहा है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। एग्जाम्पल है, हमारे को जीवन के लिए प्राणवायु चाहिए, इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए हमें जल चाहिए, हमें भोजन चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि जंगल में जो पशु रहते हैं उनके लिए जंगल के अंदर कोई मैकडोनल्ड नहीं है, कोई KFC नहीं है, कोई डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं है, कोई हल्दीराम की दुकान नहीं है, कोई बीकानेर वाले की दुकान नहीं है। उनको अपना भोजन भी वहीं मिल जाता है, जल भी वहीं मिल जाता है और वायु भी वहीं मिल जाती है। हम लोगों की क्या हालत है, अब शहरों में लगता है ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़ेंगे, पानी तो हम RO का ही प्रयोग करते हैं और भोजन जो है वो सब आर्टिफिशियल हो गया। ये मैकडोनल्ड, KFC, अब ये इसमें अंदर खाने का कंटेंट कम है, आर्टिफिशियल ज़्यादा हो गया, ठीक। लेकिन ये तीनों चीज़ें जैसा मैंने बताया कि ये भगवान तो फ्री में दे रहा है और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे, आप देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमको, एक पानी चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक सनलाइट चाहिए। और ये भगवान ने सनलाइट के लिए सन को 8 मिनट लाइट ईयर दूर फिक्स खड़ा करके रखा हुआ कि भैया तुम फोटोसिंथेसिस करवाते रहना। अब इससे भोजन बनता है, सब प्लांट्स के अंदर पत्तियाँ, फूल, फल इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से, भोजन की वजह से आते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को फिर खाते हैं। ये बेसिक फूड है। इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस का जो एक और रेजिडुअल है वो है ऑक्सीजन। एक साथ में भोजन बनेगा, ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन जो है वो हमें प्राण देती है, प्राणवायु है। और जो जल है वो सूर्य जो है वो समुद्र से लेके आता है। गर्मियाँ होंगी तो अपने आप ही सूर्य जो है वो इवापोरेशन करवाएगा समुद्र से पानी की और वो ज़मीन पे डालेगा और हर प्लांट, हर पौधे के जड़ के अंदर वो जल पहुँचता है 365 दिन के लिए और वो पौधे, पेड़ सब जो है जिंदा रहते हैं। इसी तरह से सब पशु पक्षी जिंदा रहते हैं। अब ये जो ऑटोमेशन है इसको आप क्या कहेंगे, यही भगवान है कि जिसने ये सृष्टि की रचना की है और ये देव उत्पन्न किए, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, जो ये कार्य कर रहे हैं उस ऑटोमेशन की वजह से, ठीक है। अब ये व्यवस्था कैसे चलती है, जो भी व्यवस्था है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के से चलती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरीके से चलती है। कैसे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो एक तरीके से समझे कि वो रूल बनाने वाले हैं, ठीक है, क्रिएटर हैं। तो क्या क्रिएट करते हैं, रूल क्रिएट करते हैं। ये हम हर जगह देखते हैं। आप देखिए जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर पॉलिटिशियन का क्या काम है, पार्लियामेंट में लॉ को पास करना, रूल बनाना कि व्यवस्था कैसी रहे, इसके बारे में समझ के डिस्कशन करके एक लॉ बनाया जाए। और एक ही पार्लियामेंट है देश में। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, वो ब्रह्मा जी की पूजा करने की मनाही है। तो पॉलिटिशियन की जो चापलूसी अगर करते हैं हम, तो पॉलिटिशियन गलत रूल पास कर सकता है, ऐसी सोच है पीछे। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी। इसके बाद जो पालना करने वाले हैं भगवान विष्णु हैं। तो IAS अफसर जो हैं वो भगवान विष्णु के तरीके से आप समझ लें कि वो पालन करते हैं। जो लॉ पास किया ब्रह्मा जी ने या रूल बनाए, तो उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, ये कार्य IAS अफसर्स का। और जो ये रूल को पास नहीं करेगा तो शिव आ जाएंगे। तो हमारे जो लॉ ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो वो उन लोगों को सज़ा देते हैं जो लोग कानून को तोड़ते हैं। ये व्यवस्था चलाने के लिए तीन भगवान। अब हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से ही हमें उसी देवता की पूजा करनी है। पूजा का करने का मतलब है जो वो देवता संदेश दे रहा है।
जैसे अगर हम आईएएस अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो हमें जो है विष्णु जी की पूजा करनी है। इस प्रकार से अगर हम पॉलिटिशियन हैं तो हमें ब्रह्मा जी की पूजा करनी है, या एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हमें गणेश जी की पूजा करनी है, पहलवान है तो हनुमान जी की करनी है। देखिए समझे बात को कि अगर कोई पहलवान है, अब वो अगर हनुमान जी की जगह गणेश जी की मूर्ति लगाएगा तो उसको पहलवानी का वो अंदर से बात आएगी नहीं जो उसे हनुमान जी की मूर्ति रख के आने वाली है। उससे उसको एक बल मिलेगा जो उसको गणेश जी से नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आईएएस अफसर होगा तो विष्णु जी की या गणेश जी की पूजा, मतलब उससे सीखना है हमको कि हमें एक अच्छा कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनना है, एक अच्छा गवर्नेंस करने वाला कैसे बनना है। जैसे गणेश जी है तो उनकी जो सिर है बड़ा है, मतलब उनकी नॉलेज बहुत है। फिर आंखें छोटी हैं, पता नहीं चलता वो चाहते क्या हैं, करेंगे क्या है। सूंड है तो सूंघ रहे हैं कि जो बात उनको बताई गई है, कान बड़े हैं, जो उनको बात बताई गई है तो वो सत्य है नहीं, ज़मीनी हकीकत क्या है उसकी। क्योंकि आईएएस अफसर वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर को लोग चुगली करते हैं, और किसी ने बात बताई तो वो पचा लेते हैं, उस बात को इधर उधर फैलाते नहीं, इसलिए पेट मोटा है उनका। अपने लिए वो कम चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे उनका जो वाहन है, व्हीकल है, वो चूहा। तो जब आप रतन टाटा जी को देखेंगे तो वो एक छोटी सी कार में जाते हैं, या इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे, इकोनॉमी क्लास में जाएंगे हवाई जहाज़ में, और तभी आपके हाथ में लड्डू आएगा या आप लोगों को कुछ दे सकेंगे। इस तरह भगवान शिव हैं तो वो मजिस्ट्रेट या जज के लिए सीखना है आप एक जज को कि भाई इस तरह से शिव जी कैसे बने, क्यों है कि गले में हमेशा फंदा डला हुआ है, सांप है। क्योंकि जब एक किसी जज को जुरिस्डिक्शन देनी है, मतलब फैसला सुनाना, तो बड़ा मुश्किल है, और खून का विष का घूंट पीना पड़ सकता है, तो गले में विष है। चंद्रमा सिर पे है तो मतलब दिमाग कूल रहना चाहिए। गंगा की अविरल धारा उनकी जो है सिर से, जटा से बह रही है, तो इसका मतलब दिमाग कितना स्वच्छ निर्मल है। तो ये चीज़ें हमें देखनी, और वो खुद जो है वो एक मतलब कैसी जगह पर बैठे हैं, आपको पता है कि वो मुश्किल जगह पर बैठे हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि हमें किससे शिक्षा लेनी है, किस देवता से, किस भगवान से शिक्षा लेनी है, और अपना जीवन चलाना है। तो इष्ट देव का मतलब ये है, इष्ट देव का मतलब ये नहीं कि हम घंटियाँ बजाएंगे और इष्ट देव आ जाएंगे हमें बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ही देख लीजिए, आसाराम जी बापू जी को किसने बचा लिया। चंद्रा स्वामी जी जब प्रॉब्लम में थे तो वो कहते थे कि मैं विश्व को शांति के लिए जो है यज्ञ कर रहा हूँ, और खुद दिल में शांति नहीं थी, फिर मुसीबत में पड़े। तो आप जिस भी तरह का कर्म करेंगे उस तरह से रिजल्ट आएगा, पूजा से नहीं आने वाला। पूजा से एक बात ज़रूर है कि आपको बल मिलता है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ घंटी बजानी है, आपको आहुतियाँ देनी है, जैसे हवन करते हैं आहुतियाँ देनी है। मतलब जो हमारे भगवान हैं उनके जो भी कर्म है वैसे ही फॉलो करने। और आहुति का मतलब है कि जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बार बार आपको सवालों को हल करना है, कि जितना आप करेंगे, जितनी आहुति देंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हिस्ट्री है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में चीज़ बैठेगी। ये नहीं है कि हम बस ओम स्वाहा स्वाहा करते रहें, ये नहीं। तो दोस्तों बात क्लियर होगी मुझे लगता है कि इष्ट देव का कोई अर्थ नहीं है। ये हमें देखना है कि हमारा कर्म ठीक होना चाहिए, जो हमारे भगवान हैं उनका जीवन कैसा रहा है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये देख लें कि हमारा जीवन जितने भी हमारे भगवान हैं उनसे अच्छा ही है। जैसे भगवान कृष्ण का भी देख लीजिए कि ब्रह्मा जी ने बताया विष्णु जी कि आप तो जेल में पैदा होंगे, और विष्णु जी के दिल पे क्या बीती होगी, जेल में पैदा होना पड़ा, तो कर्म होंगे। बचपन सारा खतरे में बीता, कभी कालिया नाग है तो कभी पूतना है,
तो कोई राक्षस है, फिर मामा जी से ही परेशानी है, फिर बड़े भाई से बनती नहीं, अपनी बहन ही भगानी पड़ गई कि भाई अर्जुन जी तुम ही ले जाओ भाई। तो किस प्रकार से विवाह की हुआ बहन का आप जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब हमारे भगवान अपनी बहन का विवाह भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, और सारी जिंदगी देखिए आप, कभी जरासंध से भागना पड़ा, कभी महाभारत में, तो बहुत परेशानी वाला जीवन है। हम लोगों का जीवन अपने भगवानों से अच्छा है, ये मैं आपको बताता हूँ। कर्म अच्छे कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। ये जो बात चली हुई है कि ईष्ट देव क्या है, ये बेकार की बात है। लग्नेश का बताएं, पंचमेश का भगवान बता दें या देव बता दें, ये अच्छी बात नहीं। कर्म को बलवान कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।